नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कंवल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन क्यों हुए थे उस पर आधारित है कि धार्मिक आंदोलनों के क्या कारण थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सॉरी। देखिए बच्चों कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व वैसे भी अपने आप में बहुत अधिक महत्व रखती है। इस शताब्दी को सामान्यतया बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल पुथल का युग माना जाता है। प्राचीन युग में भारत, चीन, ईरान, यूनान आदि संस्कृतियों का निर्माण हुआ था, किंतु छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते धर्म और समाज के क्षेत्र में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और जटिल कर्मकांड तथा पुरोहितों के बढ़ते हुए एकाधिकार के कारण प्राचीन संस्कृतियों का रूप विकृत हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप तर्कशील और मननशील लोगों का पुरातन मान्यताओं और परंपराओं से विश्वास उठ गया था और वे लोग वास्तव में सत्य की खोज में लीन हो गए थे। इस युग के लोगों में बौद्धिक और तार्किक चिंतन का विकास हुआ। अब वे किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे हर चीज़ में तर्क का सहारा ढूंढ रहे थे और हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और सुधारवादी आंदोलन जो था वो होना बहुत आवश्यक हो गया था। अब आप देखिए कि धार्मिक इन आंदोलनों के कारण क्या थे। इनमें हम देखने के लिए हमें अब जो पिछला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था वो था वैदिक काल में जो दो भाग थे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थी। धार्मिक आंदोलनों के उदय के क्या कारण थे कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों का यज्ञ धर्म यज्ञ प्रधान होते हुए भी सरल था, पर उस समय यज्ञ अति सरल, शुद्ध और व्यक्तिगत होते थे। घर का मुखिया ही यज्ञ करवा सकता था, उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं था। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब दूसरा वैदिक काल का दूसरा भाग आया, लेटर वैदिक पीरियड, जिसको हम उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं, वो आते आते मनुष्य जो था वो स्वयं मंत्रों की सहायता से यज्ञों को संपन्न नहीं कर सकता था और सामाजिक व्यवस्था भी खराब हो चुकी थी और घर का मुखिया यज्ञ करवाने में असमर्थ था और पुरोहितवाद का सहारा लेना पड़ रहा था। उसमें बहुत अधिक खर्चा होने लगा था, जनता बहुत त्रस्त हो चुकी थी और इन कारणों में आप देखें तो देखिए आप लोग कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व इतना अधिक बढ़ गया था कि सरल साधनामय और सरल जीवन ज्ञान के कारण वैदिक युग में ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थिति में बहुत अधिक गिरावट आने लगी। अब आडंबर, अंधविश्वास, दिखावा, ढोंग बहुत ज़्यादा बहुत अधिक खर्चा, सब चीज़ें होने लगी थी। अब इसके साथ साथ आप देखिए कि बहुदेवतावाद, वैदिक धर्म बहुदेवतावादी था। अनेक देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। सृष्टि के लगभग सभी शक्तियाँ देव समूह में सम्मिलित कर ली गई थी। राजा रानियाँ, बड़े बड़े शूरवीरों को भी, यहाँ तक आप देखिए आश्चर्य करेंगे, इनको भी देवताओं के पंक्ति में बिठा दिया गया था। समस्त देवी देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, होम, उपासना, जप, तप आदि किए जाने लगे थे। इस काल में यही नहीं बल्कि यज्ञ और कर्मकांड जो है वो तो एक तरह के मनुष्य के कर्म ही, वैसे उसके भाग्य विधाता हैं, लेकिन यज्ञ कर्मकांड ही उसके भाग्य विधाता होने लगे थे और इनमें बहुत अधिक दिखावा, अंधविश्वास, आडंबर बहुत अधिक हो गया था। जादू टोना, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, पुनर्जन्म, स्वर्ग नर्क, सब कुछ जितना भी ढकोसलापन होता है वो सब इसमें होने लगा था। और ये आप देखिए कि यही कारण था कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने जब अपने उपदेश दिए तो उनमें कोई आडंबर नहीं था, दिखावा नहीं था, बहुत सरल स्वरूप लाखों लोगों के समझ में आने लग गया था। और फिर वर्णों का आपसी संघर्ष, आर्यों की प्रारंभिक सामाजिक व्यवस्था काफ़ी उदार लचीली थी, लेकिन उस समय वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी।
कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था। चारों वर्णों का समाज में समान महत्व था, किंतु धीरे धीरे धार्मिक जटिलता ऐसी आई कि सामाजिक व्यवस्था भी जटिल हो गई। अब चारों वर्णों की निश्चित सीमाएं बांध दी गईं। अब यहीं से झगड़ा शुरू हुआ कि कर्म का स्थान जो था वो जन्म ने ले लिया। मतलब व्यक्ति योग्यता कुछ और है, पर अगर उसने वहाँ जन्म लिया है जिस घर में, वो वाला कार्य अवश्य करेगा। वर्ण का निश्चय व्यक्ति के कर्म के आधार पर किया न जाकर बल्कि जन्म के आधार पर किया जाने लगा। तो प्रारंभ में तो ब्राह्मणों को अपने साधनामय सरल जीवन के लिए समाज में ऊंचा स्थान दिया गया। क्षत्रिय को देश की रक्षा, शासन व्यवस्था का, समाज में उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ थी, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग अपनी सुरक्षा और आजीविका के लिए क्षत्रिय वर्ण पर आश्रित था। किंतु बाद में क्षत्रियों को ब्राह्मणों की प्रभुता अखरने लगी और वे अपने आप को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानने लगे। शतपथ ब्राह्मण में उनकी प्रतिक्रिया का उल्लेख भी मिलता है। उदाहरण के लिए ये बता दूं मैं, अब आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा और ये क्षत्रियों की इस चुनौती ने भारत में धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। अब इसके अलावा वैश्य वर्ण के पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, क्योंकि वह व्यापारी वर्ग था और ब्राह्मण वर्ग उसे अपने बराबर सम्मान देने को तैयार नहीं था। अतः वैश्यों में भी ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष पैदा हो गया। उन्होंने क्षत्रियों का साथ दिया। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जनता इन धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक बंधनों से उबरने लगी और वैदिक धर्म और धार्मिक कर्मकांड और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था से उनका विश्वास उठने लगा। इस प्रकार भारतीय समाज में यज्ञवाद, वेदवाद, बहुदेवतावाद के साथ साथ ब्राह्मणों के नैतिक पतन, ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा, सामाजिक असंतोष ने मिलकर आंदोलन का रूप धारण कर लिया। यही कारण थे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ, इनकी बुराइयों के फलस्वरूप। धन्यवाद।